Exercise 10.2, question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. तो मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन का मीनिंग क्या है. तो सबसे पहले हमें एक सर्कल गिवन है और साथ ही साथ एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है. इस एक्सटर्नल पॉइंट को बोल लेते हैं हम पॉइंट P. तो इस पॉइंट P से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं. टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. सो सपोज ये हो गई हमारे पास ये पहली टेंजेंट और ये हो गई दूसरी टेंजेंट्स. तो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स भी हम मार्क कर लेते हैं. एक पॉइंट हो गया A और एक दूसरा पॉइंट हो गया पॉइंट B और सेंटर ऑफ द सर्कल है पॉइंट O. सो यहाँ पे बोला गया है कि एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. यानी एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, तो ये वाला जो एंगल मैंने मार्क किया, और अगर हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन कर दें तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल O, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है. तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि एंगल APB प्लस एंगल AOB, इन दोनों का जो सम है ये 180 डिग्री के इक्वल है. ये हमें प्रूव करना है. सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री. सो ये यहाँ पे हम बड़ा ही ईजिली प्रूव कर सकते हैं. इसके लिए हम थ्योरम यूज़ करने वाले हैं कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो AP जो है इस सर्कल पे एक टेंजेंट है. AP एक टेंजेंट है जिसमें पॉइंट A है हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसी A पॉइंट पे OA जो है एक रेडियस की तरह ड्रॉ कर दी गई. यानी ये टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होंगी. सो OA इज़ परपेंडिकुलर टू AP. तो इस एंगल को हम मार्क कर लेंगे कि एंगल A की वैल्यू है 90 डिग्री. बिल्कुल इसी तरीके से हम देखें तो BP जो है इसी सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है जिसमें पॉइंट B जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और OB जो है B पॉइंट पे ही रेडियस ड्रॉ कर दी गई. तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं. सो OB इज़ परपेंडिकुलर टू BP. तो ये जो एंगल B है ये भी क्या हो गया 90 डिग्री. तो अगर हम ये क्वाड्रिलेटरल कंसीडर करें, ये जो चार साइड्स को मिला के हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है OAPB, ये क्वाड्रिलेटरल है. तो इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स है उसका सम होना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो जो चार एंगल्स बने हैं, सो एंगल APB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA, इन चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री गिवन है. नेक्स्ट है एंगल A या OAP और एंगल B या PBO, इन दोनों की वैल्यू तो हमने निकाल ली कि ये 90 हैं. सो एंगल APB की वैल्यू अननोन है और एंगल BOA की वैल्यू अननोन है, 360, और 90 प्लस 90 ये वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री. तो एंगल APB प्लस एंगल BOA प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब ये 180 राइट में जाएगा तो बन जाएगा 360 डिग्री माइनस ऑफ 180 डिग्री. तो 360 में से 180 गया तो वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री. तो देखा जाए तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड.